And guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good, vibing high, and I'm sending some good vibes your way. Keep happy, keep healthy always. And today's Dashera, guys. So happy Dashera to all of you. Indian festival. So yeah, anyways guys, big मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी. और आज का जो टॉपिक है गाइज वो थोड़ा रिलेशनशिप, लव, अफेक्शन इसके अराउंड सेंटर्ड है. और I'll tell you something that you will have a different aspect. और आप लव को या फिर पार्टनर रिलेशनशिप इन चीज़ों को you will view in a different way from now on. So first of all guys, एक चीज़ है, एक टैगलाइन या फिर एक you can say the crux of the video is, I would say, you should never date a person who is already dating someone. As simple as that. अगर कोई पहले से ही रिलेशन में है, टेकन है, गर्ल और मैन, whoever, you should not go after this person at all. I'll tell you why. So guys, बिग बॉस देखा होगा आपने. बिग बॉस का जो सीज़न था, सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीज़न था, उसमें आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना, इन दोनों का एक्चुअली उस टाइम पे लाइक दे वर इनटू ईच अदर, या फिर एक दूसरे को पसंद करना, वो सब चल रहा था इनका घर में. बट द थिंग वॉज, हिमांशी वॉज ऑलरेडी एंगेज टू समवन. एंगेज मतलब कमिटमेंट हुई थी या क्या हुई थी पता नहीं, कोई बाहर था उसका जो उनसे कमिटमेंट थी उसकी. एंड शी वॉज इन द हाउस और आसिम वॉज आफ्टर हिम, सॉरी आफ्टर हर. और हुआ क्या, डेली देख देख के और इन लोगों के साथ रह के, बिकॉज दीज आर सेलेब्स एंड स्टार्स, तो इनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है यार ऐसे दूसरे लोगों में हैंग आउट करना. फॉर मिडिल क्लासेस एंड फॉर लोअर क्लासेस, इफ़ योर गर्ल और योर पार्टनर, फियांसे, यू वुड फाइंड विद समवन एल्स, तो आप पागल हो जाओगे एकदम. आप क्वेश्चन करना चाहोगे कि ये क्या है, ये बंदा कौन है या बंदी कौन है, एक्सेट्रा जो भी है. बट फॉर सेलेब्स इट्स क्वाइट फ्लूइड. ठीक है. सो या वैसे ही हुआ. वो लोग बात कर रहे थे आपस में शो पे, आसिम एंड हिमांशी, एंड समथिंग हैपेंड गाइज. जो एंगेजमेंट वाला जो बंदा था जो बाहर, जिससे हिमांशी वॉज कमिटेड, दे सेड कि उनके घर, उन्होंने कहा कि हमारे घर पे ये नहीं चलता है, वी डोंट वांट दिस, कि जो हमारी जो भी फियांसे है, जो भी है, वो किसी और से ऐसे बात करे या उनके साथ उठना बैठना करे. सिंपल. एंड द पर्सन ब्रोक द एंगेजमेंट. ओके, उसने तोड़ दिया. एंड देन दिस वॉज द थिंग. ये इशू आई थिंक एक सैटरडे को सलमान खान ने रेज भी किया था. एंड ही सेड टू दिस पर्सन, ही सेड, मतलब सलमान खान ने आसिम को ये बात बोली थी कि इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनहुड. ये लिटरली एक एसेंस है मैनहुड का, कि अ गर्ल और अ विमेन हु इज टेकन ऑलरेडी, यू शुड नॉट गो आफ्टर देम एट ऑल गाइज. सिंपल. उसके पीछे नहीं जाने. काइंड ऑफ मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कैची लगी और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग लगी. वो इसलिए गाइज क्योंकि आप ऐसे समझो, यूनिवर्स हैज़ एन अबंडेंस फॉर यू. हर एक बंदे के लिए देयर इज़ एन अबंडेंस. चाहे पैसा है, चाहे रिलेशन है, कुछ भी चीज़ है, उसका आप अबंडेंस है. आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास हज़ारों ऑप्शन है, पीरियड. सो गाइज, जब आप एक बंदा जो पहले से के साथ कमिटेड है, इट्स ह्यूमन नेचर. आप किसी के साथ उठना बैठना करोगे, 4 दिन जाओगे आओगे, तो हो सकता है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. सो इट्स द केस विद हिमांशी. मे बी शी स्टार्ट टू लाइक आसिम, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़े बहुत जो अट्रैक्शन वहाँ पे हुआ क्रिएट, उसकी वजह से उसकी जो एक कमिटमेंट थी वो टूट गई. ठीक है, वो बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, वो किसी को भी हो सकता है. बट इट्स योर जॉब, इट इज़ योर जॉब टू कंट्रोल योर इमोशंस. और आप एक अबंडेंस की तरीके से यूनिवर्स को देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लव, अफेक्शन, मनी, एनीथिंग in your life, you have an abundance. अगर कोई टेकन है, then you do have another thousands of options available. और भी बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, और भी बहुत आसपास बहुत सारे people हैं जो who are ready to date and they are single, so you can choose from them simply. क्योंकि मैंने कई बार देखा है गाइज अपने फ्रेंड्स में भी कि वो लोग एक गर्ल को ज़बरदस्ती चेस करते हैं, इवन दो दे नो शी इज़ इन अ रिलेशनशिप या फिर शी इज़ कमिटेड टू समवन, बट ज़बरदस्ती उसके पीछे जाएंगे, पीछे पड़ेंगे.
दिस इज लाइक अ लिमिटिंग थिंग। ये यूनिवर्स को एक आप ऐसा दिखाते हो कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यही लास्ट रिजॉर्ट है, ये नहीं मिला देन आई एम गॉन। एंड दिस इज वॉट यूनिवर्स डजंट लाइक। यूनिवर्स डज नॉट लाइक यू saying that this is the only thing I have. So simply you have to be open, you have to have an abundance. हमेशा उस माइंड से ऑपरेट करो। अगर you ask 10 girls, 10 of those are committed, then it is your job as a man to leave them. आप उनके पीछे नहीं जाओगे। Okay, same applies the girl also. If you see a man who is already with someone, do not chase this man. Do not. आपके पास बहुत ऑप्शन है। Your perfect partner, जैसा आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, he is already there, he exists. But अगर आप उल्टी सीधी चीज़ों के पीछे भागोगे, then there is a chance that will go and you're not into the abundance mindset. Simple. So yeah guys, for the relationship aspect, this has like मेरे को थोड़ा सा ये लगा, मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में कि आई सी पीपल ऑल द टाइम परसुएडिंग और कुछ टैक्टिक्स करते हैं कुछ कि ताकि जो भी लड़का या लड़की जिसके साथ भी है उससे दूर होके तुम्हारे साथ आ जाए। तो आई फाइंड दैट थिंग लिटिल रॉन्ग। एंड आप वैसे अपने चांसेस लिमिट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है। नो, यू हैव अ टन ऑफ ऑप्शन अवेलेबल एवरी टाइम। ओके, तो उस मीडियम से आप ऑपरेट करो एंड ऑलवेज थिंक अबाउट अबंडेंस एंड मैन अप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन अप, ऑलवेज मैन अप। मतलब यही होता है कि यू हैव अ मैच्योरिटी माइंडसेट। आप ज़बरदस्ती किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, किसी के पीछे नहीं भागते हो। जो चीज़ काम नहीं करती है आप छोड़ देते हो। यू डू समथिंग एल्स। सिंपल। सो या, विद दैट बीइंग सेड गाइज, अगेन द वीडियोज क्रक्स मैं फिर से बोलना चाहूँगा, डू नॉट डेट समवन हु इज़ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और हु इज़ ऑलरेडी कमिटेड। Simple. Okay, you have an abundance. You can have any person, any type of guy which is in your brain, any type of girl which is in your brain, and they will come into existence and they will eventually have you and you will have them. Simple. So that's it with the video now. I hope you liked it. Give it a thumbs up and comments and subscribe, whatever you have to do. You can do that if you like it. So thank you so much for watching, and see you guys in the next video. Bye.